सो स्टूडेंट, आज अपन बात करेंगे माइक्रोवेव ट्रांसमिशन लाइंस के बारे में। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन लाइन एक्चुअली जो अपनी नॉर्मल ट्रांसमिशन लाइन होती है उनसे थोड़ी अलग होती है। तो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के अंदर एक्चुअली जो ओपन वायर सिस्टम या फिर टू कंडक्टर सिस्टम लाइन से होती है वो सिस्टम यूज़ में नहीं करके अपन दूसरी चीज़ें काम में लेते हैं। एक्चुअली जो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन होता है उसके अंदर क्या होती है कि माइक्रोवेव का सेंस अपन समझ सकते हैं कि लैम्डा की वैल्यू बहुत ही कम होती है। मतलब माइक्रोवेव मतलब उसकी जो है वेवलेंथ है वो बहुत ही कम होती है। वेवलेंथ कम होने की वजह से क्या होता है कि उसके अंदर अगर अपन टू कंडक्टर सिस्टम या ओपन वायर सिस्टम काम में लेंगे तो उसके अंदर लॉसेस बहुत बढ़ जाते हैं। लॉसेस बढ़ने के कारण अपना ट्रांसमिशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है ना। इस वजह से अपन क्या करते हैं कि माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के अंदर ओपन वायर या टू कंडक्टर सिस्टम काम में नहीं लेते हैं। ठीक है। सो बेसिकली फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रोवेव ओपन वायर एंड टू कंडक्टर लाइन आर अनसूटेबल। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के लिए ओपन वायर या फिर टू कंडक्टर जो लाइन होती है वो अनसूटेबल होती है एज दे लीड टू लॉसेस, क्योंकि इसके अंदर लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के अंदर। क्यों होते हैं लॉसेस ज़्यादा? व्हेन लैम्डा बिकम स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन इटसेल्फ एट हाई फ्रीक्वेंसी। अगर लैम्डा कम हो जाएगा तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी कैसी हो जाएगी? हाई हो जाएगी। लैम्डा और फ्रीक्वेंसी दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। तो लैम्डा कम होने की वजह से फ्रीक्वेंसी कैसी हो जाएगी? हाई हो जाएगी। सो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी हाई होने की वजह से रेडिएशन लॉसेस इंक्रीजेस। अब रेडिएशन लॉसेस बढ़ जाएंगे तो अपने लॉसेस ओवरऑल बढ़ गए। रेडिएशन लॉसेस और लॉसेस अगर अपने बढ़ गए हैं, है ना, ओवरऑल लॉसेस अपने बढ़ गए हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, अपना ट्रांसमिशन फेल हो जाएगा। ट्रांसमिशन सिस्टम सही से वर्क नहीं करेगा। तो क्या होता है, इसके लिए शील्डेड कोएक्सियल लाइन काम में ली जाती है। तो शील्डेड कोएक्सियल लाइन कंडक्टर प्रीफर किए जाते हैं। टाइप ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होते हैं अब इसके अंदर, जैसे शील्डेड कोएक्सियल अपन लाइन ट्रांसमिशन में काम में लेंगे माइक्रोवेव की, तो उसके अंदर ट्रांसमिशन लाइन के किस तरीके से करते हैं, उसके टाइप क्या होते हैं। सबसे पहला होता है मल्टी कंडक्टर लाइन, जैसे कि अपन देख सकते हैं डायग्राम के अंदर मल्टी कंडक्टर लाइन के बारे में। तो मल्टी कंडक्टर में क्या आती है, एक तो कोएक्सियल लाइन आती है, एक टू वायर लाइन आती है। ठीक है। वैसे जो सेकंड पार्ट है सिंगल कंडक्टर लाइन। सिंगल कंडक्टर लाइन में क्या होती है, वेव गाइड को अपन देखते हैं। वेव गाइड कौन कौन सी तरीके की होती है? पहली होती है सर्कुलर और दूसरी होती है रेक्टेंगुलर। और वैसे ही थर्ड टाइप जो होती है ट्रांसमिशन लाइन वो कौन सी होती है? ओपन बाउंड्री स्ट्रक्चर। ओपन बाउंड्री स्ट्रक्चर में क्या आती है, एक तो ओपन वेव गाइड और दूसरा डायलैक्ट्रिक रॉड। सो बेसिकली तीन टाइप की इसके अंदर ट्रांसमिशन लाइन माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के अंदर काम में ली जाती है। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में तीन तरीके की ट्रांसमिशन लाइन काम में ली जाती है। पहले होती है मल्टी कंडक्टर लाइन, दूसरा होता है सिंगल कंडक्टर लाइन और तीसरा होता है ओपन बाउंड्री स्ट्रक्चर। ठीक है। तीन तरीके की अपन इसके अंदर ट्रांसमिशन लाइन काम में लेंगे। सो अब इन ट्रांसमिशन लाइन के बारे में अपन जानेंगे। सो इसमें से कुछ कुछ अपने कोर्स के अंदर है, जैसे कोएक्सियल लाइन अपने कोर्स के अंदर है। ठीक है। फिर वेव गाइड दोनों अपने कोर्स के अंदर है। फिर बाद में स्ट्रिप्स लाइन्स आती है, वो भी अपने कोर्स के अंदर है। ठीक है। तो वो सब चीज़ें अपन जानेंगे। सो बेसिकली सेकंड थिंग क्या है इसके अंदर, कोएक्सियल लाइन है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो कोएक्सियल लाइन के अंदर एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस तरीके का एक कंडक्टर होता है जिसके सबसे अंदर आप देख सकते हैं कि सबसे अंदर जो है उसको सेंट्रल कंडक्टर बोलते हैं, इनर और सेंटर कंडक्टर बोलते हैं, जिसका डायमीटर स्मॉल डी होता है। ठीक है। वो एक सेंटर कंडक्टर है। अब सेंटर कंडक्टर के ऊपर क्या होता है, एक डायलैक्ट्रिक लगाया जाता है, जिससे डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ER होता है। ठीक है। वो डायलैक्ट्रिक लगाया जाता है और उसके ऊपर डायलैक्ट्रिक के ऊपर क्या करते हैं, फिर आउटर कंडक्टर लगाया जाता है, एक और कंडक्टर लगाया जाता है जिसका डायमीटर कैपिटल D होता है। ठीक है। तो दो कंडक्टर अपन ने काम में लिए, एक तो स्मॉल डी वाला, एक कैपिटल D वाला, और इन दोनों के बीच में अपन ने डायलैक्ट्रिक लगाया और फिर इन सब के ऊपर एक इंसुलेटर जैकेट लगता है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है। तो इस तरीके से कोएक्सियल लाइन काम का डायग्राम, इस तरीके से कोएक्सियल लाइन जो होती है वो डिज़ाइन की जाती है। डायग्राम में आप देख सकते हैं। सो बेसिकली क्या होता है, टू कोसेंट्रिक कंडक्टर इसमें काम में लिए जाते हैं। टू कोसेंट्रिक कंडक्टर, सॉलिड और इनर कंडक्टर विथ डायमीटर स्मॉल डी, जो कि इनर कंडक्टर है उसका डायमीटर स्मॉल डी है। नेक्स्ट इज ए हॉलो मेटेलिक और आउटर कंडक्टर विथ डायमीटर कैपिटल डी। दूसरा जो कंडक्टर है बार वाला, जो कि हॉलो कंडक्टर है, ठीक है, उसका डायमीटर कैपिटल डी है। इन बिटवीन दीज टू फील्ड एन इंसुलेटिंग मटेरियल विद डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट ER। इन दोनों के बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल काम में जाता है, एक डायलैक्ट्रिक मटेरियल काम में लिया जाता है जिसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ER होता है। ठीक है। टू कंडक्टर एक्ट लाइक ट्रांसमिशन लाइन एंड द फील्ड रिमेन्स रेस्ट्रिक्टेड और कन्फाइंड बिटवीन दीज। मतलब होता क्या है कि दोनों जो कंडक्टर है वो किस तरीके से काम करेंगे, ट्रांसमिशन लाइन की तरह काम करेंगे, और जो फील्ड जो जनरेट होता है, फील्ड जो जनरेट होगा इनके बीच में, वो इसमें कन्फाइंड हो जाएगा, इन दोनों के बीच में रह जाएगा। दस रेडिएशन लॉसेस इज़ द लीस्ट। मतलब अगर फील्ड अगर बाहर नहीं जाएगा, फील्ड लॉस नहीं होगा, तो फिर क्या होंगे, इसके अंदर रेडिएशन लॉसेस कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से कोएक्सियल लाइन की डिज़ाइनिंग रहती है। अब अपन जानेंगे कि, है ना, कोएक्सियल लाइन जो है अपनी कोएक्सियल लाइन है ये दिखती कैसी है। सबसे पहले डायग्राम में आप देख सकते हैं कि अंदर का जो
कंडक्टर है उसका डायमीटर स्मॉल डी है, बाहर का कंडक्टर का डायमीटर कैपिटल डी है, और इन दोनों के बीच में ई आर जो डाइलेक्ट्रिक बर रखा है, और जो कि अपने फील्ड लॉस को कम करता है। और फील्ड लॉस कम होने की वजह से क्या होता है कि अपने लॉसेस कम हो जाते हैं, लॉसेस कम होने की वजह से जो है ज़्यादा प्रेफर की जाती है ना। सो सेकंड डायग्राम में आप देख सकते हैं, अगर इसको अपन साइड से देखें, साइड व्यू है सेकंड डायग्राम, जिसमें स्मॉल डी जो है डायमीटर है, बाहर वाले कंडक्टर का कैपिटल डी डायमीटर है, एक्स वाई जेड 3 एक्सिस है, ठीक है। अब थर्ड डायग्राम के अंदर आपको जो नीचे वाला डायग्राम है इसमें एकदम क्लियर आपको चीज़ पता लगेगी कि जो स्मॉल डी वाला जो है अंदर वाला जो है कंडक्टर स्मॉल डी डायमीटर का है, बाहर वाला कंडक्टर कैपिटल डी डायमीटर का है। अब इसके अंदर जो लाइंस बाहर दीवार पे आके टकरा रही, बाहर वाले कंडक्टर के दीवार पे आके टकरा रही, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और जो अंदर रोटेट कर रही कंडक्टर के चारों तरफ, वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कंडक्टर के अंदर अपन काम में लेते हैं, क्रॉस कंडक्टर काम में लेते हैं इसके अंदर, है ना। इस तरीके से अपन इसमें कोएक्सियल लाइन के अंदर कंडक्टर काम में लेते हैं, और बेसिकली जो है टीईएम के अंदर काम में ली जाती, ट्रांसफर इलेक्ट्रिक मोड जो अपन ने पढ़ा था उसके अंदर ही काम में ली जाती कोएक्सियल लाइन, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है अपना टू वायर लाइन, जो कि अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अपन जान लेंगे इसके बारे में। तो टू वायर लाइन जो होती है सूटेबल ओनली अप टिल 500 फ्रीक्वेंसी नॉट हायर वंस, मतलब जो 500 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है उसके तब तक ही काम में ली जाती है, इससे ज़्यादा के अंदर टू वायर लाइन काम में नहीं ले जाती है। एग्जांपल जो है इसके दे रखे हैं, अब जैसे टू वायर लाइन है, नीचे जो है अपन देख सकते हैं डायग्राम के अंदर टू वायर लाइन जो है वो इस तरीके से होती है, दो जो लाइन से पैरेलल में चलती है उनके बीच में डिस्टेंस एस होता है, ठीक है। और इसका फ्रंट व्यू अगर आप देखेंगे तो इसमें डायग्राम में बता रखा है, ठीक है। अब इसके जो चारों ओर घूम रही है वो मैग्नेटिक लाइन है, दोनों कंडक्टर के चारों ओर जो घूम रही है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, और एक कंडक्टर से दूसरी कंडक्टर की तरफ जो आ रही है वो कैसी लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन है, ठीक है। इस तरीके से जो होता है जो और जो है इसके अंदर क्या होता है, टर्न लीड लाइन कनेक्टिंग एंटीना टू टीवी सेट, मतलब एग्जांपल इसमें अगर देखा जाए तो क्या होता है, जैसे एंटीना से टीवी सेट होता है उसके अंदर ही जो है काम में ली जाती है। एट हाई फ्रीक्वेंसी एंड हाई रेडिएशन लॉसेज, अब होता क्या है इसके अंदर, अगर फ्रीक्वेंसी हाई होने के कारण रेडिएशन लॉसेज कैसे होते हैं, हाई होते हैं। इन ओपन टू वायर लाइंस टीईएम मोड प्रीलिव्स, ओपन टू वायर लाइन के अंदर टीईएम मोड काम में लिया जाता है, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है कि इनको जो टू वायर लाइंस होती है उनको 500 मेगाहर्ट्ज़ तक तो यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इसके आगे यूज़ नहीं किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है, रेडिएशन लॉसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब टी मोड के अंदर अगर अपन को एल और सी की वैल्यू निकालनी है तो उसके फॉर्मूले यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ के अंदर क्या लिखे जाएंगे, एल इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर डिवाइड बाई पाई एल एन एस बाई ए, और अगर कैपेसिटेंस अपन को निकालना हो तो क्या निकलेगा, पाई एप्सिलॉन नॉट ई नॉट ई आर डिवाइड बाई एल एन एस बाई ए। इसमें ए क्या होता है, रेडियस ऑफ कंडक्टर होती है, और एस क्या होता है, सेपरेशन बिटवीन बोथ कंडक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से टू वायर लाइंस जो है बनती है। ये टू वायर लाइन अपने इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अपने लिए कोएक्सियल लाइन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट इसके बाद आता है प्लेनर ट्रांसमिशन लाइन। इसके अंदर क्या होता है, प्लेनर ट्रांसमिशन लाइन के अंदर कौन कौन सी अपने काम की है, इसके अंदर माइक्रो स्ट्रिप्स लाइन के बारे में पढ़ते हैं अपन, और स्ट्रिप्स लाइन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लेनर स्ट्रिप लाइन के अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है, जो कि अपन कोएक्सियल लाइंस के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी अपन को आती है वो प्लेनर ट्रांसमिशन लाइन के अंदर रिड्यूस हो जाती है। इरेजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कोएक्सियल लाइन की कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर देता है, प्रोवाइड है कन्वीनियंट सिस्टम फॉर फैब्रिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स माइक्रोवेव सर्किट, मतलब क्या करता है, कन्वीनियंट सिस्टम बनाता है, माइक्रोवेव जो अपना सर्किट होता है उसको बनाने का एक कन्वीनियंट सिस्टम है, जो क्या है, प्लेनर ट्रांसमिशन लाइन। तो इसके अंदर क्या होता है, फ्लैट टू और मल्टी कंडक्टर लाइन, लो प्रोफाइल, लाइट वेट, लो कॉस्ट, कैपेबल ऑफ इजी इंटीग्रेशन। इसके अंदर क्या होता है कि है ना, जो फ्लैट होती है, और दूसरा क्या होता है, टू और मल्टी कंडक्टर्स लाइन काम में ली जाती है, ठीक है। लो प्रोफाइल होती है, लाइट वेट होती है, कॉस्ट भी कम होती है इसकी, कैपेबल ऑफ इजी इंटीग्रेशन के अंदर ये कैपेबल है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है ज्योमेट्री अलाउज कंट्रोल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ द लाइन बाय डिफाइनिंग डायमेंशन इन द सिंगल प्लेन एंड सूटेबल फॉर माइक्रोवेव आईसीज। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ज्योमेट्री जो होती है ना इसकी बहुत ही ईजी होती है, कॉम्प्लेक्सिटी इसकी लो हो जाती है, ठीक है। जिस वजह से क्या होता है, ज्योमेट्री की वजह से जो होता है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ द लाइन जो होता है वो
एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि डिफाइनिंग डायमेंशन इन द सिंगल प्लेन, मतलब सिंगल प्लेन के अंदर अपन इसको इम्पीडेंस के अंदर अपन को कैरेक्टराइज कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा सूटेबल फॉर माइक्रोवेव आईसीज है ना, मतलब माइक्रोवेव आईसी के लिए बहुत ही सूटेबल होता है। नेक्स्ट क्या है, वन स्टेप फैब्रिकेशन होता है इसका थिन फिल्म टेक्नोलॉजी के जो होता है, जैसे अपन इसका देखें कि वन स्टेप फैब्रिकेशन के अंदर क्या होता है, इसके थिन फिल्म टेक्नोलॉजी काम में ली जाती है, एंड फोटो लिथोलॉजी काम में ली जाती है, फोटो लिथोग्राफी काम में ली जाती है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, माइक्रो स्ट्रिप लाइन के अंदर अपन देखा जाए तो इसका कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होता है। जो अपना माइक्रो स्ट्रिप लाइन होती है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। सबसे पहले क्या होता है, नीचे जो होता है अपन पहले डायग्राम में देख सकते हैं, नीचे क्या होता है, ग्राउंड स्ट्रिप होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एच डिस्टेंस तक अपन इसमें थिकनेस के लिए अपन क्या डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि एक छोटी सी स्ट्रिप और रखी जाती है, जो छोटी स्ट्रिप है वो इसके एच डिस्टेंस के ऊपर रखी जाती है। छोटी जो स्ट्रिप होती है उसकी थिकनेस टी होती है, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है इसके अंदर, अब जो है माइक्रो स्ट्रिप लाइन जो होती है उसके अंदर कंडक्टिविटी स्ट्रिप ऑफ विड्थ W एंड थिकनेस T, ठीक है। जो कंडक्टिविटी स्ट्रिप जो होती है, जो छोटी वाली स्ट्रिप होती है उसकी जो विड्थ होती है वो स्मॉल W होती है, और थिकनेस कैसी होती है, T होती है। थिकनेस वाइड ग्राउंडेड प्लेन, और नीचे क्या होता है, ग्राउंडेड प्लेन होता है, और डाइलेक्ट्रिक लेयर जो होती है उसकी जो लेंथ होती है, बीच में जो डाइलेक्ट्रिक लगता है उसकी लेंथ कितनी होती है, H होती है, जो कि उनको सेपरेट करती है ना। बेसिकली क्या होता है कि ये कंडक्टिव स्ट्रिप इसके अंदर होगी जिसकी थिकनेस स्मॉल W और थिकनेस T, और जो विड्थ होगी स्मॉल W होगी। और एक फिर ग्राउंड में भी एक अपन रखते हैं इसके अंदर स्ट्रिप जिसके नाम ग्राउंड स्ट्रिप होता है, और उसके बाद में बीच में इनके क्या रखा जाएगा, एक H जो थिकनेस का होता है डाइलेक्ट्रिक रखा जाएगा। मोस्ट पॉपुलर स्ट्रिप इन माइक्रोवेव आईसी ड्यू टू सिंपल जियोमेट्री एंड फैब्रिकेशन जो अब इसके अंदर क्या रहा है, जो माइक्रो स्ट्रिप जो होती है जो कैसी थी, मोस्ट पॉपुलर स्ट्रिप्स होती है, और है ना मोस्टली आईसी के अंदर माइक्रो स्ट्रिप्स लाइंस जो है वो काम में ली जाती है। इनकॉर्पोरेट टू एक्टिव एंड पैसिव डिवाइस, मतलब एक्टिव डिवाइस और पैसिव डिवाइस जो होती है अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। एक्टिव और पैसिव डिवाइस जो होती है माइक्रोवेव की, इनके बारे में पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा इनके अंदर काम में ली जाती है, ठीक है। सो बेसिकली अपन ने इसके अंदर देख लिया है कि दो इसके अंदर स्ट्रिप्स काम में ली जाती है, एक तो ग्राउंड स्ट्रिप होती है और दूसरी कंडक्टिंग स्ट्रिप होती है, वो कि W लेंथ की होती है, W विड्थ की होती है, और इन दोनों के बीच में डाइलेक्ट्रिक रखा जाता है जिसकी हाइट H होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, जो अपना लास्ट डायग्राम आप देख रहे हैं इसके अंदर क्या होता है, जैसे जो स्मॉल वाली जो स्ट्रिप होती है या फिर जो कंडक्टिंग स्ट्रिप होती है, इसके अंदर से इसके चारों तरफ जो गोल गोल सर्कुलेटिंग है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है, और जो सीधा सीधा निकल रहा है बाहर वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा तो ग्राउंड स्ट्रिप की तरफ जा रहा है और थोड़ा बाहर की तरफ निकल जाता है इसके अंदर, है ना। सो लास्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव टुवर्ड्स द नियरेस्ट कंडक्टर आई ग्राउंड प्लेन, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नियरेस्ट कंडक्टर की तरफ जा रहा है, जो अपना जो ग्राउंड प्लेन है उसकी तरफ जा रहा है। मोर कंसनट्रिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन डायलेक्ट्रिक रीजन, जो ज़्यादातर लाइन है वो कहाँ जा रही है, डायलेक्ट्रिक रीजन की तरफ जा रही है, और कुछ लाइन है वो इसके बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके से अपना माइक्रो स्ट्रिप्स का जो है कुछ स्ट्रक्चर होता है।